विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। कई दिन से ये प्रश्नोत्तर का शास्त्रार्थ का कार्यक्रम चल रहा है अपना। तो प्रतिदिन हम वहाँ आश्रम में कक्ष में बैठ करके करते हैं। आज नदी के किनारे आ गए हैं। मैं सुबह सुबह कभी अकेले आ जाती हूँ, आज शाम के समय यहाँ नदी के पास आ गए हैं। तो पीछे अलकनंदा गंगा का ही एक रूप है, वो पीछे बह रही है पूरे वेग के साथ। और हिमालय पर्वत की गोद में यहाँ बैठे हैं। ऊपर भी ऊंची ऊंची हिमालय की चोटियां चारों तरफ दिखाई दे रही हैं। बहुत ही मनोहर दृश्य है ये, बहुत शांति देने वाला। और इस स्थान का नाम ही देव प्रयाग है। लगता है कि देवों ने कुछ बड़े बड़े यहाँ पर प्रकृष्ट याग किए होंगे, यज्ञ किए होंगे इस हिमालय प्रदेश में, तो इसलिए इसका नाम पड़ा देव प्रयाग। तो ऐसी तपोभूमि में बैठने का एक एक पल भी मुझे किसी भगवान की बहुत महती कृपा का ही परिणाम दिखाई देता है, मालूम पड़ता है। क्योंकि ऐसे पावन तीर्थ स्थान आज के इस कलयुग में इस परिप्रेक्ष्य में मिलना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि मनुष्य ने सब जगह जाकर के इस प्रकार के जो शुद्ध स्थान थे उनको भी दूषित कर दिया है। तो ये बचा हुआ है। यहाँ पर ऊपर अपना आश्रम है और ये चारों तरफ हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच में हम बैठे हुए हैं। नीचे नदी बह रही है। तो यहाँ बैठ करके आज कुछ ऐसे प्रश्नोत्तर के ऊपर चर्चा करते हैं। तो हो सकता है शायद आपको भी कुछ लाभ मिले। आपका भी कोई ऐसा प्रश्न हो तो आप भी हमें, जो नीचे स्क्रॉल चलता है अपने वैदिक चैनल के ऊपर, तो उसमें आप लिख करके और उसको भेज सकते हैं। वहाँ जो मेल एड्रेस नीचे नंबर आदि दिए हुए हैं। तो आज की चर्चा हम शुरू करते हैं साध्वी देवाश्रिता जी से। जी देवाश्रिता जी, आप जो पूछना चाहें पूछिए। ओम बहन। हमारा मन जो है 11 इंद्रियां हैं, उसमें मन एक इंद्रिय है। तो वो बहुत मतलब चंचल, वो तो जड़ है, हमने बनाया हुआ है अभ्यासों से। तो मन हमारा एकाग्र रहे, एक चित्त होकर के एक लक्ष्य में लगा रहे, तो उसके लिए हम सुनते हैं और ऐसा सोचते हैं कि या तो किसी बड़े लक्ष्य में लगा रहे, या हम पूर्ण इतने संयम में हो कि हमारा मन हमारे अकॉर्डिंग चले, हमारे अनुसार कार्य करे। तो मनुष्य मात्र को इस धरती पे भगवान ने मनुष्य बनाया ही इसलिए है कि हम उसको प्राप्त करें और इस जीवन से मुक्त हों। तो इतना बड़ा जब लक्ष्य है प्रत्येक व्यक्ति का, तो वो क्यों एकाग्र नहीं होता और उस इतने बड़े लक्ष्य को छोड़कर, इतना बड़ा लक्ष्य सामने होते हुए भी अपना समय छोटे छोटे लक्ष्यों में क्यों व्यतीत कर देता है। इनका पूछना है कि व्यक्ति को बड़ा लक्ष्य बनाने की जरूरत थोड़ी है। ये मानव का जो शरीर मिला तो जन्म के साथ ही हमारा लक्ष्य भी तय हो गया। तो सभी मनुष्यों का लक्ष्य एक ही है, अलग अलग लक्ष्य नहीं है। वो एक लक्ष्य ये है दुखों की सर्वथा समाप्ति और शाश्वत सुख की प्राप्ति। क्योंकि हर व्यक्ति सुख की तलाश में है। और ये तो हर व्यक्ति नहीं, हर प्राणी सुख की तलाश में है। छोटे छोटे जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वो भी सुख की तलाश में, पर उनके पास तो बुद्धि नहीं है, तो उनको स्पष्ट नहीं हो पाता है। लेकिन इस मनुष्य को तो बुद्धि भी मिली है, तो ये सोच सकता है कि ये जो इतने सारे सुख हैं संसार के, तो इनकी सुख की जो लिमिट है, जो इनका पीरियड टाइम है, ये इतना इतना है। अब बचपन का जो सुख है वो भी एक सुख है, लेकिन बचपन कितने दिन रहेगा? 10 साल 15 साल, उसके बाद तो युवा होते ही तो जिम्मेदारियां आएंगी।
यौवन का अपना एक सुख है, पर वो यौवन कितने दिन रहेगा? कोई ज्यादा बढ़ा लेगा तो उसको 50-60 साल तक लेके चला जाएगा, उसके बाद तो शरीर में वृद्धावस्था के लक्षण तो आएंगे। तो यहाँ जो भी सुख हैं, खाने पीने के सुख हैं, इंद्रियों के सुख हैं, भोगों के सुख हैं, तो उनकी लिमिट है, ये मनुष्य सोच सकता है। और उसको सोच के फिर वो शाश्वत सुख क्या है, तो कभी कभी उसको शास्त्र आदि से पता लग जाता है, कभी कुछ ऐसे गुरुजन किसी के उपदेश आदि से पता लग जाता है, लेकिन इनकी संख्या तो बहुत कम है बहन जी। आप तो गुरुकुल में आ गए तो आपको ऐसे लगता है कि लक्ष्य तो हमारा पहले ही तय है, लेकिन आप कहीं यहाँ से बाहर जाओगे तो वहाँ एक दूसरी दुनिया है, वो आपको देखेंगे, बोलिए कौन से प्लेनेट के प्राणी आ गए, ये क्या पहन रखा है। तो हम बाहर जाते हैं तो हमारे से तो छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं, आपके पास एक ही ड्रेस है, आप रोज वही कलर पहनते हैं, अलग कलर नहीं है आपके पास? तो मैंने कहा नहीं, हम दूसरा कलर नहीं पहनते। क्यों? आप ये वाला पहनो, पिंक वाला, ग्रीन वाला पहनो, देखो कितना अच्छा है, मेरी फ्रॉक देखो। छोटे छोटे बच्चे ऐसे पूछते हैं, और वो तो चलो छोटे हैं, बड़े भी पूछते हैं। अब उनको हम पूछे, नहीं हम सन्यासी हैं, तो ये हमारा ड्रेस कोड है, हम ये पहन। सन्यासी क्या होता है? अब उनसे आप बताएंगे कि हम बहुत बड़ा लक्ष्य सामने रख करके चल रहे हैं, उनको लगता है ये इनका कुछ दिमाग, लक्ष्य तो यहाँ है। देखो अच्छा बंगला लो, बेंगलोर जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, दिल्ली में, बड़े बड़े जो शहर हैं, 2 बंगले लो, अच्छी गाड़ी लो, शरीर मिला है, पद प्रतिष्ठा कमाओ, IAS IPS कुछ बनो, शादी करो और सुख सुविधाएं जुटाओ, ये क्या लाल कपड़े पहने वहां बैठे। भगवान इन सब में नहीं है। वो आपसे पूछेंगे अच्छा भगवान कहाँ रहते हैं, आप बोलेंगे भगवान तो सब जगह हैं। वो सब जगह हैं तो हमारे इसमें फर्नीचर में भी हैं, हमारे बच्चों में भी हैं, तो हम तो ऑलरेडी भगवान के अंदर ही हैं। तो हमें क्या लक्ष्य प्राप्त करना है फिर? तो ये जो हमारे पीछे के जो संस्कार है ना, यद्यपि मानव शरीर भगवान की अहेतु की कृपा से ही मिलता है, लेकिन इसको प्राप्त करने के बाद जो पीछे के संस्कार हैं वो इस लक्ष्य को दबा देते हैं। जो हमने पिछले जन्मों में कहीं अज्ञान बढ़ा लिया, कहीं वैसे संस्कार, भोगों के संस्कार, अब देखो ना कितनी योनियों में होके आए हैं, यद्यपि वहां पर भोग योनि के संस्कार तो बनते नहीं है, अगर वो भी बनते तब तो बिल्कुल ही मारे जाते। पर उससे पहले जो छोड़ के गए थे तो भी हम इसमें आकर के और इसको एक पार्ट टाइम जॉब मानते हैं। मतलब जो इस रास्ते में आ गए ना, वो भी ये सोचते हैं कि भाई ध्यान के समय ध्यान करना चाहिए, बाकी समय तो रूटीन में नॉर्मल जीवन जीना चाहिए, और जीते ही हैं। और अगर उनको ये कहा जाए कि नहीं प्रतिपल ऐसे सजग रहना चाहिए, हर काम को ऐसे, तो उनको लगता है कि कहीं ये मतलब अननेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल नहीं है। भाई सारे दिन ऐसे ऐसे करेंगे तो मतलब हमारी खुशियां ही मन की छिन जाएंगी। तो ये कुछ बनावटीपन सा नहीं लग रहा है कि पूरे दिन सजग रहो, पूरे दिन देखते रहो, पूरे दिन दृष्टा भाव में रहो। तो फिर उन साधकों के लिए कहा जाता है कि फिर आप थोड़े दिन एकांत में रहो, क्योंकि वो ज्यादा भीड़ आदि से, क्योंकि हम सब मनुष्यों की अलग अलग वाइब्रेशंस हैं, और वो यदि एक जैसी वाइब्रेशन वाले लोग साथ रहें तब तो लाभ बहुत होता है, क्योंकि सबकी एक ही जैसी हैं, आपकी भी एक जैसी, मेरी भी, उनकी भी, तीसरे चौथे की भी, पांचवें की भी। तो जो मेरी एक गुड पॉजिटिव वाइब्रेशन थी, तो अब मेरे पास 5 गुना गुड पॉजिटिव वाइब्रेशन हो गई। तो अब हम बहुत जल्दी जिस शक्ति का हम आह्वान कर रहे थे तो उसको हम बहुत जल्दी उतार के ला सकते हैं। तो बिल्कुल अपने जैसे लक्ष्य वाले, अपनी जैसी प्रकृति वाले लोग, अपने जैसे संस्कारों वाले लोग यदि रहें तो फिर तो साथ साथ साधना करना बहुत लाभदायी होता है। और उसमें ऐसे भी होता है कि क्योंकि हमारे मन का स्वभाव है वो अप डाउन होता रहता है, कभी रजस में कभी तमस में। जिस समय मेरा मन रजोगुण या तमोगुण में जाएगा तो उस समय दूसरे वाले का सत्वगुण में है, तो वो मेरे को भी उबार लेगा। कभी उसका जाएगा तो तीसरा उबार लेगा, चौथा उबार लेगा।
तो एक दूसरे को देख करके, अब आप यहाँ रोज बच्चों को व्यायाम प्राणायाम सुबह करवाते हैं, अब सारे करते हैं, तो जिस दिन किसी एक बच्चे का मन नहीं होता है तो भी वो दूसरे को देख के कर लेता है। लेकिन अगर आप सबको अकेला अकेला छोड़ दो ना, तो उनमें से महीने में 5-6 दिन तो ऐसे होंगे कि वो नहीं करेंगे, क्योंकि वो बोलेंगे आज कमर दर्द है, आज सर दर्द है, लेकिन दूसरे को देख के वो बस फिर भूल जाते हैं थोड़ी देर के बाद। दूसरी बात आपने कही कि जब इतना बड़ा लक्ष्य है, लक्ष्य तो बड़ा है लेकिन लक्ष्य दिख तो नहीं रहा है ना। लक्ष्य दिख जाता है तब निश्चित रूप से ये छोटी छोटी चीजों के ऊपर व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता है, बिल्कुल नहीं जाता है। अब बड़ा लक्ष्य लेके महर्षि दयानंद चले, एक बार घर से निकले तो दोबारा उधर गए नहीं, और उनको भी मालूम था कि माँ कितनी रोई है, पिता का क्या हाल होगा, दादी का क्या हाल होगा, चाचा चाची, इतना भरा पूरा परिवार था, पर उनका लक्ष्य उनको उधर देखने की अनुमति नहीं देता है। कहता नहीं उधर मत देख, इधर देख, तेरा प्राप्तव्य ये है। और उस प्राप्तव्य को सामने रखते हुए कितनी बार भूखा भी रहना पड़ा, कितनी बार ऐसे खुले आसमान के नीचे सोना पड़ा। कोई उनके लिए घर थोड़ी बना हुआ था, कहीं होटल थोड़ी था, या उनके पास कोई पैसे थोड़े ही थे बैग में कि भाई किराए पे लेकर के वो सो जाते। कितनी बार उनको इतनी भूख लगी और वो बर्फीली नदी थी तो बर्फ के टुकड़े खाए भोजन की जगह। तो कैसी कैसी कठोर साधनाएं उन्होंने की, लेकिन वो इसलिए कठोर और वो दुखदाई नहीं लगी क्योंकि उनके सामने उनका लक्ष्य स्पष्ट था। अब जिस बिजनेसमैन के सामने उसका लक्ष्य स्पष्ट है कि मुझे इस साल इतने 1000 करोड़ का टर्नओवर करना है, वो पूरे दिन लगा रहता है आराम से। आपके सामने लक्ष्य है कि हमें इस साल बच्चों की 5th क्लास में ये सिलेबस पढ़ाना है, 6th में ये, 7th में, 8th में, तो आप उस हिसाब से रोजाना लग जाते हो अपनी अपनी क्लास में, फिर उस समय मन इधर उधर थोड़ी जाता है। तो एक्चुअली हमने उस लक्ष्य को अभी अपने सामने रखा ही नहीं है। अगर वो बिल्कुल ईमानदारी से, सच्चाई से, अगर कि बस अब ये करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ऐसा यदि मन में आ जाए, तो फिर ये छोटी मोटी चीजें हैं, किसने मेरी चुगली की, किसने निंदा की, किसने अपमान किया, किसने ब्लेम किया, ये कोई मायने नहीं रखती हैं उस व्यक्ति के लिए, क्योंकि वो प्रतिपल सजग है और वो कहता है कि मुझे इन छोटी छोटी जगह में ये अपनी शक्तियां बिखेर नहीं देनी है। जब एक व्यक्ति को ये पता है कि मुझे 1 करोड़ की कार खरीदनी है, तो उससे पहले वो कोई 5000 का खिलौना खरीद के लाए, कोई रिमोट वाली 2000 की कार लेके आए, ये तो वो ऐसे बिखेरता नहीं है, एक एक पैसे का हिसाब रखता है वो, क्योंकि उसके सामने वो कार है। हम अपनी शक्तियों को बिखेरते रहते हैं क्योंकि हमने अभी इतने बड़े लक्ष्य को ये हमने सोचा ही नहीं है। और मैं कहती हूँ चलो आप मोक्ष की बात छोड़ो, आप भगवान की बात छोड़ो, अगर व्यक्ति इतना भी तय कर लेना कि भाई कल का जीवन को तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं, मोक्ष पता नहीं मिलेगा कि नहीं, भगवान पता नहीं मिलेगा कि नहीं, आज का जीवन तो मिल गया, लेकिन आज का जीवन 100% इन शक्तियों का सदुपयोग करूं ऐसा मुझे जीना है। आज वाणी से, विचार से, भाव से, आंख से, नाक से, कान से, पैर से एक भी चेष्टा ऐसी नहीं करनी है जो भगवान की तरफ ले जाने वाली ना हो, जो सामान्य हो। इतना अगर व्यक्ति एक दिन भी कर ले ना, तो निश्चित रूप से फिर वो परिवर्तन होता है। तो बात, समस्या तो ये है, आप कह रहे हो कि बचपन से ही हमारे सामने इतना विराट लक्ष्य है, तो वो तो जिनको ये समझ में आ जाता है उसके सामने, तो वो तो फिर 5-6 साल में कर लेता है उसको अचीव। पर ये तो हमारे सामने आता ही नहीं है, और हमने अपने मन को ऐसा बना रखा है, दूसरे भी बता देते हैं, बोले काम ही पूजा है, हमें काम को ही पूजा बनाना है, काम ही हमारा धर्म है। ये बोलते तो हैं लेकिन उसको हम बना नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी तो पूजा ही पूजा नहीं बनी तो काम पूजा कहाँ से बनेगा। पहले तो ध्यान ही ध्यान नहीं बना तो खाना ध्यान कहाँ से बनेगा। फिर हम बोलते हैं ना, ध्यान से खाना, ध्यान से जाना। तो ये तो उन लोगों के लिए था जिन्होंने उस ध्यान को ध्यान के रूप में किया, उनको समझा उन्होंने, तो उनको अंदर से जो डुबकी मारी, उनको पता लगा अपनी शक्ति का, अपनी शांति का। पर हमें तो अभी उसका ही नहीं पता। तो हमें प्रयास अब ऐसा करना चाहिए कि हर व्यक्ति को कम से कम आधा घंटा
या मिनिमम 1 घंटा, बहुत कम समय है तो आधा घंटा जरूर अपने आप को देना चाहिए, और यदि मीडियम टाइम है तो 1 घंटा देना चाहिए। और किसी के पास ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा, तो भाई कितना भी दो, 2 घंटा दो, 3 दो, 4 दो, दिन में बीच बीच में जब टाइम मिले तब अपने आप को दो। तो जितना हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं, इससे वो शक्ति मिलेगी। 1 घंटे से वो शक्ति मिलेगी कि आप 5 घंटे सजग रह पाएंगे। आधे घंटे आप बैठेंगे तो आपको वो पावर मिलेगी कि आधा घंटा आपने चार्ज किया ना अपने मन को, तो ये चार्ज की हुई आपके मन की बैटरी 3-4 घंटे चल जाएगी। और 1 घंटे चार्ज किया तो ये 7-8 घंटे चल जाएगी। और फिर यदि आपका ये लक्ष्य है तो दोपहर में फिर बैठ जाना आधा घंटा, तो वो जो चार्ज किया है वो अगले 3-4 घंटे चल जाएगी। उसके बाद संध्या के समय फिर बैठ जाना तो वो अगले 2-3 घंटे चल जाएगी। तो हम काम करते हुए भी ऐसा कर सकते हैं, और हमें करना ही चाहिए, जरूर करना चाहिए। और जिन लोगों ने ऐसे किया तो वो अपने बहुत ऐसे सुनहरे अपने अनुभव बताते हैं कि हमने ऐसे शुरुआत की और हमारा जीवन बदल गया। तो किसी ने व्यायाम के माध्यम से, किसी ने प्राणायाम के माध्यम से, किसी ने आहार के माध्यम से, कहीं एक जगह से पकड़ा उसको, सारा एक साथ नहीं पकड़ा जाता है, तो कहीं एक जगह से पकड़ते हैं तो वो फिर पकड़ में आता है। एक और प्रश्न था दीदी, कि जैसे हम अपने दैनिक जीवन में दिनचर्या करते हैं तो उसमें हमसे कोई दोष या कुछ अच्छा कार्य भी दोनों ही होते रहते हैं। तो जब अच्छा काम होता है, दूसरे हमको सम्मान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और दोष होता है तो उसकी प्रतिक्रिया में जो होता है वो अच्छा नहीं लगता। और वही दोष जब दूसरे करते हैं तो हमको सम्मान देना कि ये तो इतना सा काम था, इसके लिए क्या इनको ज़्यादा अलग से प्रोत्साहित करना, ये तो कोई करते रहते हैं, चलते चलते ही करते रहते हैं। और दोष कर देते हैं तो तुरंत हम उसको निर्णय देना चाहते हैं। और उसमें यदि कोई अपना बहुत ही प्रिय मित्र हो, सगी भाई, सगे बहन हो, सगे अपने माता पिता हों, तो उनके प्रति कि ये दोष में नहीं आता, ये छोटी-छोटी भूल तो जो हो माफ जाती, कर दें इनको, माफ़ कर देते दोस्त हैं। तो था लेकिन हो गया, गलती से हो गया। गलती से हो गया, ये ठीक हो सकता है। लेकिन यदि कोई दूसरा है, तो उसके साथ ऐसा नहीं होता। उसको तुरंत कि नहीं ये तो बहुत बड़ा है, ये अपराध की श्रेणी में आएगा। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा अहंकार के कारण करते हैं हम। मैं और मेरापन जो है ना, ये मतलब बाकी की चीजें साधक हटा देता है आसानी से, लेकिन मैं और मेरेपन को हटाना, इस अहंकार को हटाना, ये बहुत सूक्ष्म है और बहुत कठिन है। पहली बात तो मैंने इस शरीर को मैं मान रखा है, तो इसको हटाना बड़ा कठिन है। और फिर इस शरीर के साथ जिन शरीरों का संबंध जुड़ा है किसी भी रूप में, चाहे वो खून के रिश्तों के रूप में जुड़ा है इस शरीर के साथ, या आत्मा के रिश्तों के रूप में जुड़ा है, या प्रेम के रिश्तों के रूप में जुड़ा, उनको मैं कहता हूँ मेरा। तो ये मेरा मित्र, ये मेरा गुरु, मेरा शिष्य, मेरे भाई बहन, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरी मौसी, मेरी वो, ऐसे हम उन शरीरों के साथ अपना मैंपन, मैं और मेरा, तो ये मेरा अहंकार का एक क्षेत्र है, ये मैंने बसा लिया है। मैंने इस शरीर को मैं मान रखा है, तो जब ये अहंकार की तो ये स्वभाव है कि उसके अनुकूल होता है वो उसको अच्छा लगता है, उसके प्रतिकूल होता है वो उसको अच्छा नहीं लगता है। जैसे अग्नि का स्वभाव है, अग्नि का स्वभाव है कि वो प्रकाश देती है और उष्णता देती है, तो अहंकार का भी ये स्वभाव है, उसका स्वरूप ही ये है कि जो वो कहता है वो कहता है ये बिल्कुल ठीक है। तो अब इसमें मतलब इसको ठीक कैसे करें? मैं और मेरा हटता नहीं है, और नहीं हटता है तो फिर हम किसी के साथ राग बना लेते हैं, किसी के साथ द्वेष बना लेते हैं, क्योंकि जिसको मैंने मेरा कह दिया उसके साथ तो राग आ जाता है, और जिसको मैंने मेरा नहीं कहा वो फिर उसके साथ द्वेष आ जाता है। तो ये दो और बीच में घुस गई, एक तो अहंकार तो था ही मैं और मेरा, बीच में ये दो और घुस गई। तो अब आप कहते हो कि जी जब वही पारितोषिक, वही प्रशंसा हमें मिलती है, अच्छा लगता है,
क्योंकि मैंने अपना स्वरूप मान रखा है ना उस अहंकार को। और जब वो किसी दूसरे के अहंकार को मिलता है तो हमारे वाला अहंकार कहता है कि नहीं, मैं थोड़ा ज्यादा ऊंचा है, मैं ज्यादा ऊंचा हूँ। बोले क्या इसको इतने छोटे से काम के लिए सर पे चढ़ा रखा है, कोई भी कर देगा, इसकी इतनी ज्यादा प्रशंसा करते रहते हैं। और जब हमें कोई गलत, हमारे से गलती हो जाए और कोई डांटता है तो बोले इतना भी बड़ा मेरा अपराध नहीं था कि मतलब इसके लिए मेरे को इतना सुना दिया। और ये सब ऐसे ही करते रहते हैं, इनको तो कोई कुछ कहता नहीं है। और अगले दिन जब उसने कहा, उसको भी डांट पड़ी, तो बोले बस इसको हल्का सा कह के छोड़ दिया, तो इसके दोष ठीक कैसे होंगे, हमारे को तो ज्यादा डांटते हैं। और वो ही दोष अपने वालों से हो जाए जिसको मैंने अपना मान रखा है, तो बोले हो जाते हैं। अब ये बड़े हैं तो इतना तो मतलब इनको धैर्य रखना चाहिए ना कि भाई बड़ों का तो काम ही यही है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध है, उत्पात अपराध कोई बात नहीं। तो वो बड़े वालों का तो काम ही यही है, तो नहीं तो बड़े काहे के फिर। और जब कभी खुद बड़े होते हैं और दूसरे हमारे सामने छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि छोटों को तो इतना सम्मान करना चाहिए। तो व्यक्ति अपने बारे में तो वकील होता है और दूसरे के बारे में जज होता है। अपने बारे में और अपनों के बारे में, अपने बारे में और अपनों के बारे में वकील। वकील का क्या काम होता है? किसी भी तरह से अपने पक्ष को जिताना, ये है उसका, चाहे वो उसका पक्ष सत्य पे आधारित है या असत्य पे आधारित है, तो अपने आप को जिताना है। तो हम अपने को और अपनों को, उनको तो जिताने की कोशिश करते हैं अहंकार के कारण, क्योंकि अहंकार कभी हारना स्वीकार नहीं करता, ये अहंकार का स्वभाव है। मतलब हार जाए तो अहंकार कैसा फिर, तो तब तो वो एक सद्गुण हो जाएगा। और दूसरों के बारे में हम हमेशा जज का रोल करते हैं। जज का काम है सीधा निर्णय देना, वो ठीक था गलत था, उसके सामने एविडेंस होने चाहिए, और उसके बेस पे वो एविडेंस फॉल्ट हैं, झूठे हैं, सच्चे हैं, उसको नहीं पता। किसी ने फर्जी बनाए हैं या सचमुच के हैं, उसके सामने जो एविडेंस आ गए उसके आधार पे उसको तुरंत निर्णय देना है। तो दूसरों के बारे में किसी ने हमें आके बताया कि आज इसने इतना गलत काम किया, बोले अच्छा इसने ऐसा किया, तब तो इसको यहाँ गुरुकुल में नहीं रहना चाहिए, इसको निकाल देना चाहिए। तो अब हमें नहीं पता कि ये जो एविडेंस मेरे सामने आया है, जो व्यक्ति मेरे को बता रहा है, इसमें कितनी सत्यता है। तो अगर तो किसी व्यक्ति को आध्यात्मिक यात्रा करनी है तो उस व्यक्ति को एक बार ये सोचना चाहिए कि जिसको मैं मेरा कह रहा हूँ, ये मेरा कब से मेरा बना हुआ है और कब तक रहेगा। माने इस शरीर के साथ संबंध कब से है इसका, 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से ज्यादा जब से जन्म लिया तब से हो सकता है। आगे कितना रहेगा, आगे तो कुछ नहीं पता है, कल भी जा सकता है, कभी भी कोई भी बिछुड़ जाए। तो ये इनके लिए जो मैं अपने दोषों को बढ़ा रहा हूं, तो इनमें भागीदार ये होगा कि नहीं होगा? बोले नहीं, ये बिल्कुल नहीं होगा। तो इस तरह से सोच के व्यक्ति को, और फिर जो दूसरे के बारे में बताया जा रहा है वो सच है या नहीं है, तो आधी बातें तो, आधे झगड़े तो इससे ही सुलझ जाते हैं। पता ज्यादा झगड़े कब खड़े होते हैं? जैसे 2 व्यक्तियों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और उनमें से कोई बड़े व्यक्ति के पास जाके बताता है, तो जो व्यक्ति पहले आ गया उसकी बात को वो सत्य मान लेता है, और फिर दूसरे वाला पहले से ही अपने मन में ये भाव ले आता है कि भाई इसने बता दिया, अब मैं जाऊंगा तो भी इनको मेरी सुननी तो है नहीं, तो ये पहले ही नेगेटिव भाव आ गया। अब ये भाव भी उसके ऊपर प्रभाव करेगा जा करके, और अगले व्यक्ति पे वास्तव में प्रभाव भी पड़ता है। वो जाके बताता है ना, तो क्योंकि वो लेट हो गया तो उसको वो ज्यादा ध्यान से नहीं सुनता है, क्योंकि तब तक वो अपने माइंड में निर्णय ले चुका है कि ये गलत काम कर रहा है, मैं तो इसको ऐसे मानता था, ये तो ऐसा निकला। और या तो कभी कभी दूसरे बताते भी नहीं है और कभी कभी दूसरे सुनते भी नहीं है, ऐसे भी होता है। वो एक का सुन के और फिर वो निर्णय दे देते हैं, पूछना भी मतलब वो नहीं समझते जरूरी। तो हम जैसे संगठन में देखते हैं तो कभी कभी भाई शिकायत करते हैं बहनों की, कभी कभी बहनें शिकायत करती हैं भाइयों की।
तो फिर शुरू में तो हमें ऐसे ही होता था कि जो पहले बताता है ना वही हमें सत्य लगता था, लेकिन बाद में हमने ऐसे केस देखे कि जो पहले बता रहा था तो बिल्कुल ही मतलब झूठ बता रहा था और दूसरे वाला बिल्कुल सच था। फिर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी समझाया कि एक बार आप बिल्कुल निरपेक्ष होकर के दोनों की बात को सुन लो, और आप एक अलग अलग सुनो, उनके सामने मत सुनो। तो उस समय आपको मतलब आपको 60% पता लग जाएगा कि रियल में क्या रहा होगा। तो दोनों अपने अपने ढंग से अलग अलग टाइम में बताते हैं, तो वो थोड़ा तो बढ़ा चढ़ा के बताएंगे ही। माने जो भी बताएगा ना वो ऐसे ढंग से बताएगा कि इसमें मेरा तो बिल्कुल ही दोष नहीं है, सारा का सारा दोष इस व्यक्ति का था। और उससे पूछेंगे तो बोलेगी सारा दोष उसका ही था। लेकिन दोनों का सुनने के बाद अब आप एक निर्णय ले सकते हैं, आपकी ये पावर है। तो ये हमें सामान्य रूप से भी, चाहे हम घर परिवार में रहते हैं या संस्थान में रहते हैं या संगठन में रहते हैं, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए यदि हम आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो। और उसमें अगर थोड़ा सा कभी अपने वाले व्यक्ति को भी दंड मिल जाए तो हमें हमारी इतनी दूरदृष्टि होनी चाहिए कि इससे यदि इसका लाभ हो रहा है तो कोई बात नहीं, इसको दंड मिल जाना चाहिए। थोड़ा सा उदार होना चाहिए व्यक्ति। तो ये तो होगी समझदारी वाली बात। और इतना ज्ञान नहीं है तो फिर एक दूसरा तरीका ये है कि सबको ही अपना मान लेना, अपने अहंकार को बढ़ा लेना। भाई अहंकार तो मैं छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं तो इस शरीर को ही मैं मानूंगा और इस व्यक्तित्व को ही मैं मान रखा है, इसको छुड़ाना हटाना ये मेरे बस का नहीं। तो फिर इसको बढ़ा लो कि ये मेरे गांव वाले हैं, ये मेरे स्टेट वाले हैं, ये मेरे देश वाले हैं, ये मुझ मनुष्य जाति वाले हैं। तो ऐसे उसको बढ़ाते चले जाओ कि ये भी मेरे ही हैं। तो अगर ये मेरा सगा होता तो मैं कैसे करता। तो ऐसी भावना करके तो देखो, एक समस्या होती है उसके समाधान अनेक होते हैं। अगर व्यक्ति निकालना चाहे तो भगवान ने ये सृष्टि की रचना ऐसे की है, समस्या कोई एक होती है उसके समाधान अनेक होते हैं। भगवान ने इतने ऑप्शन दिए हैं, हम उसमें देखते हैं ना, जैसे योग दर्शन में तो शुरू में ही महर्षि पतंजलि ने कहा योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना यही योग है। तो बोले भाई ये वृत्तियां फिर कितनी होती हैं वो बताया। तो बोले रोकें कैसे। बोले उसमें क्लिष्ट को तो रोकना है, अक्लिष्ट को अभी बाद में उससे जूझेंगे, पहले इनको तो हटाओ, पहले क्लिष्ट को हटाओ फिर अक्लिष्ट को रोकना है। बोले रोकें कैसे। तो बोले जी अभ्यास वैराग्य अभ्याम तन निरोध है, ये एक उपाय बताया। फिर उसके आगे कितने उपाय बताए, उसके बाद कम से कम 10-15 ऑप्शन दे दिए। अब समस्या एक है, वृत्तियों को कैसे रोकें, और ऑप्शन कितने हैं वहां पर हर अगला सूत्र ईश्वर प्रणिधानात् वा स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा और प्रच्छदन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य, कितने सारे ऑप्शन है। आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, बहुत सारे समाधान दिए हमारे ऋषियों ने, कितने उदार हैं वो। एक ही नहीं दिया हार्ड एंड फास्ट, ऐसे ही चलना है ऐसे नहीं कहा। इनमें से तुम कोई एक चुन लो। और अगर किसी को वो ना भी मिले, मान लो योग दर्शन पढ़ने को, तो अंदर से हमारी आत्मा बहुत सारे हमें ऑप्शन देती है। जब व्यक्ति शांत होके बैठता है